ओके, हम लोग कर रहे हैं डिसोल्यूशन का 5th क्वेश्चन। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1. ओके, they are decided to dissolve the firm on 31st March 2020 on which date the balance sheet is given. तो हमें बैलेंस शीट दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। देखो यहाँ पे क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता। तो हमने सीता एंड गीता का यहाँ पे अकाउंट बना दिया है। क्लियर? अब क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की तरफ आओ और शुरुआत करेंगे लायबिलिटी से। लायबिलिटी में क्या दिया हुआ है, कैपिटल है सीता गीता का, गो टू द कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट यू विल राइट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सीता का बैलेंस, 90,000 और गीता का है 40,000। डन, मतलब एक एंट्री हो गई। क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, ये क्या है, आउटसाइडर्स है, तो गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट और क्रेडिट साइड में जो बुक वैल्यू से एज इट इज लिखोगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अंडरलाइन करोगे। और क्या है पहला, सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट दी हुई है 35,000। और लास्ट नेक्स्ट क्या है, बैंक लोन 15,000। टोटल मिला के कितना होगा इसका, 3,450,000। डन, तो लायबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया। एनी डाउट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला यहाँ पे, एसेट्स में आओगे। ओके, एसेट्स में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो भी एसेट्स हमारे पास है उन सभी एसेट्स को ध्यान से देखो। इन सभी एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। सो गो टू द एसेट साइड एंड राइट, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स। ओके, अंडरलाइन, और जो भी बुक वैल्यूज है वो सभी बुक वैल्यूज लिखोगे। फर्नीचर है 14,000, जो बुक वैल्यू, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। एडजस्टमेंट्स अभी नहीं देखेंगे, एडजस्टमेंट्स बाद में देखेंगे। प्लांट है 65,000, ट्रेडमार्क है 8,000। अब ये वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सन्ड्री डेटर्स को लिखते हैं तो सन्ड्री डेटर्स के लिए क्लास ध्यान से देखना, सिर्फ 48,000 लिखोगे। और जब कभी भी जो आरडीडी वाला पार्ट है ये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आरडीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। देन कम्स दी स्टॉक, तो स्टॉक को भी भाई हम लोग एज इट इज लिखेंगे 30,000। सभी बुक वैल्यू लिख रहे हैं। बुक वैल्यू मतलब ही होता है आपका बैलेंस शीट की वैल्यू। कैश इन हैंड के लिए हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 10,000। एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस को हम लोग दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर? सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या होता है कि इसका हिसाब किताब हमें पता नहीं है, तो पार्टनर्स के लिए ही है। तो लिखोगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 8,000 को हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4:1 के रेशियो में, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट मतलब हमें पता नहीं है कि खर्चा कहाँ हुआ है, मतलब किसने किया था। तो दोनों पार्टनर्स ने ही खर्चा किया होगा, इसीलिए दोनों को डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, सीता का 6,400 और गीता का 1,600। हमने क्या किया, 8,000 को 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब देखो जो भी बुक वैल्यूज थी हमने ले ली। ओके, अब यहाँ से हमारा एक्चुअल सम स्टार्ट होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। लेट अस गो फॉर द थिंग। ओके, सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट थिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता फॉर 78,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। तो गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट और किसको किसको लिया है, प्लांट एंड फर्नीचर स्टॉक। तो लिखो किसने लिया यहाँ पे, बाय सीता। ओके, तो सीताज कैपिटल लिखोगे और क्या लिखोगे, प्लांट एंड स्टॉक। प्लांट कितने में लिया उसने,
78,000 में दिख रहा है। एडजस्टमेंट में देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और स्टॉक कितने में लिया है 22,000। दैट मीन्स टोटल कितना पैसा पे करेगी वो फर्म को 1 लाख पे करेगी। अब कहाँ से पे करेगी, तो उसके कैपिटल से, तो गो टू द कैपिटल अकाउंट। ओके, और कैपिटल अकाउंट में जाके लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो पैसा उसने देना है फर्म को वो लिख देगी 1 लाख। ओके, अब वो एक्चुअली दे नहीं रही है, शी इज विड्रॉइंग इट, डेबिट द रिसीवर। तो क्या रिसीव कर रही है फर्म से, प्लांट एंड स्टॉक। क्लियर, क्लियर। नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। डेटर्स रिलीज 90% ऑफ बुक वैल्यू and trademark at 5,000 and goodwill was released for 27,000। देखो डेटर्स को हम लोग कितना रिलीज कर रहे हैं 90%। सो डेटर्स कितने थे हमारे पास 48,000। हम इसे रिलीज करेंगे और रिलीज करके सारा पैसा कहाँ जाएगा, कैश। अगर बैंक अकाउंट रहता तो बैंक अकाउंट लिखते, तो यहाँ पे कैश में जा रहे हैं। कितना दे रहा है कैश डेटर्स के लिए 90%। सो डेटर्स को हमने बेच दिया 90%, दैट इज 43,200। हमने क्या कैलकुलेट किया है 90% ऑफ 48,000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिया है उन्होंने, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कितने में लिया है 5,000 में, गॉट इट। नेक्स्ट क्या लिया है उन्होंने, गुडविल। गुडविल को रिलीज किया है ना, कितने में 27,000 में। डन, डन। Yes. तो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन। नाउ गो फॉर द थर्ड। इसका सेकेंड इफेक्ट जाना चाहिए। देखो यहाँ में हमने क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश लिखा है, तो कैश अकाउंट में जाओगे और क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड हाउ मच यू रिलीज बाय सेलिंग ऑल दिस थिंग्स, इसको प्लस करो। सो दिस विल बी 200, this will be 5, 6, 7, 8, 8, 7 is 15, 1 carry 4, 5, 6, 7, 75,200। गो here, कैश अकाउंट में क्या लिखोगे 75,200। डन, ये पैसा अपने को मिला है। क्लियर। अब जाओ थर्ड के लिए। अनरिलीज एसेट्स एस्टिमेटेड 4,500 वॉज सोल्ड फॉर 1,500। सो कुछ एसेट्स थी हमारे पास, हमने उसको बेचा, तो उसको बेचा है तो क्या जाएंगे वापस रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितने हैं हमारे पास, कितने पैसे मिले 1,500। अब ये 4,500 को शो करने की जरूरत नहीं है, डोंट शो इट, ओके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरे सामने। तो हमें जो पैसा मिला है 4,500 वही लिखेंगे, और पैसा मिला है तो क्या होगा, कैश अंदर आया है, इसलिए कैश अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू, क्या आया हमारे पास, रियलाइजेशन से पैसा अंदर आया, क्या रिलीज किया हमने, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितने मिले हमको 1,500। अब देखो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है, 1,000 डिस्काउंट वॉज अलॉट बाई क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम्स। सो क्रेडिटर्स को हमको कितना पे करना था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना पे करना था 35,000। कितना पे कर रहे हैं हम लोग 1,000 कम पे कर रहे हैं, तो बाय कैश अंडरलाइन और क्रेडिटर्स को पे करो। सो 35,000 में से 1,000 कम करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा 34,000। और दूसरा क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,500। तो ये भी तो देना पड़ेगा ना, जिसने तुम्हारे लिए काम किया, जो अकाउंटेंट होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। कितना पे कर रहे हैं 3,500। और क्लास याद रखना, यहाँ पे काम खत्म हो गया है, लेकिन जो लायबिलिटी थी बैंक लोन, क्रेडिटर्स को तो हमने दे दिया, बैंक लोन को पे किया है क्या, नहीं पे किया, तो उनको पे करना पड़ेगा। तो कैश अपने पास है, इसीलिए बैंक लोन कितना 15,000। ओके, सो टोटल कितना पे करेंगे हम लोग इनको 34,000 प्लस 3,500 प्लस, तो कितना आएगा 500, then 95 is 2 and 50 2,500। इसका भी टोटल लिखोगे, इट विल बी 1,65,000। ओके,
तो अपना सारे जो एडजस्टमेंट्स थे यहाँ पर हो गए हैं। क्लियर? अब आते हैं आपके कैलकुलेशन की पार्ट की तरफ। सो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान से देखोगे डेबिट हैवी है या क्रेडिट हैवी है। तो यहाँ पर क्रेडिट हैवी है, अमाउंट आता है 2,29,700। ओके, और इसमें पार्टनर्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल जो भी माइनस करके आंसर आएगा सीता और गीता को देंगे। सीता को देंगे 9760 और गीता को मिलेगा 2440। इसका डिफरेंस अमाउंट निकालना है सिर्फ, तो 12,200 का डिफरेंस आया था। ओके, ये कैसे आया? क्रेडिट माइनस डेबिट। कैसे आया? क्रेडिट का टोटल डेबिट से माइनस किया तो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है। अब ये तो 9,700 है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में, और क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और दोनों पार्टनर्स को बांट दोगे। क्या अमाउंट था? 9760 एंड 2440। क्लियर? अब हम लोग लास्ट में जाएंगे कैश के पास। देखते हैं हमारे पास कैश कितना था, 93,340। और क्योंकि हमने क्या पे किया था, यहाँ पे ऊपर क्रेडिटर्स को पे किया है, बैंक लोन पे किया, तो वो लिखना रह गया। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट किसको किसको पे किया आपने? क्रेडिटर्स को पे किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए और बैंक लोन पे किया था, है ना। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था आपका? 3,500। और बैंक का लोन कितना पे किया? बैंक लोन और क्रेडिटर्स को मिला के हमने कितना पे किया? 49,000, है ना। अब तुम्हें अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिखो। एक मिनट पहले ऊपर देख लेते हैं हमने क्रेडिटर्स को कितना पे किया। क्रेडिटर्स को पे किया था 34,000 और बैंक लोन दिया था 15,000। सो 34,000 एंड बैंक लोन वॉज 15,000। ये पैसा हमने क्या किया? पे ऑफ कर दिया। क्रेडिटर्स को पे किया, रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए, बैंक को पे किया। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास भाई कैश कितना बचा है, और इस कैश को हम लोग क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 93340। ओके, अब इसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। $9760। चलो कैपिटल को करो बैलेंस। 40 + 2 दैट इज 42,440। ये भी कितना आएगा? 42,440। इसमें से 1,600 को माइनस करो। सो आंसर इज 40,840। ये क्या होगा? टू कैश। क्या होगा? टू कैश। मतलब इतना कैश किसको देना पड़ेगा? गीता को देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। अब देखते हैं सीता के पास क्या हुआ है। सीता का यहाँ पर है 99,760, बट यहाँ पे देखो 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है ना। सो बट ऑब्वियस डेबिट हैवी है यहाँ पे, दैट इज़ 1,06,400। यहाँ पर भी 1,06,400। इसका डिफरेंस कितना आता है? तो बाय कैश that is 6,640। तो ये कैश हम किससे लेंगे? सीता से लेंगे और ये गीता को देंगे। तो गो टू द कैश अकाउंट बाय सीता बाय गीता। कितना देना है उसे? 40,000 हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे देखो, 40,840। और ये हमें कौन देगी? गीता, सीता देगी। कितना देगी सीता? ये वाला अमाउंट 6640। और ये दोनों आंसर तुम्हारे सेम आने चाहिए, तभी सब आपका राइट होगा। तो पहले कैपिटल को बैलेंस करोगे, जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्रॉस ट्रांसफर।